दोस्तों, RH न्यूज़ 24 में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है। दोस्तों, हम आज भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घटी हुई एक घटना को विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। बताने जा रहे हैं कि आज भी जुर्म की दुनिया में लगाम लगाने पे, अंकुश लगाने पे शासन या प्रशासन या पुलिस हो नाकाम हो रही है। दोस्तों, एक मोइन नाम कर युवक जो अपने आप को अरशान भी कहता है, यानी कई नाम उन्होंने चेंज करके बदल करके, यानी नाम बदल बदल करके शादी करना और लड़की को, लड़की के घर वालों को धोखा देना और उनसे लंबी मोटी रकम, उनके जेवरात को लेकर के फरार हो जाना नई नई उनकी पुरानी आदत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी मध्य विधानसभा के शाहपुरा गांव में एक महिला हमारे पास उपस्थित है। उनके साथ 3 दिसंबर को जो उनका निकाह हुआ था। एक व्यक्ति कुछ दिन पहले भोपाल, इंदौर से भोपाल आते हैं और भोपाल में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर वो भोपाल के रेत घाट पर फ्लैट किराए पर लेते हैं, जिसको वो अपने दोस्तों को और अपने मिलने जुलने वालों को अपना खुद का बताते हैं। इस बीच एक हमारे पास जो उपस्थित महिला है, इनको व्हाट्सएप ग्रुप और कुछ ऐप जो nikah.com, शादी.com वगैरह के कई चल रहे हैं, इनके माध्यम से इनको कुछ रिश्ते की वो मिली थी, कुछ नंबर वगैरह कुछ इसके पास आए थे। तो इस बच्ची को उसका नंबर प्राप्त होता है और इनका उनको नंबर प्राप्त होता है और दोनों की बातचीत होने लगती है। इस बीच में बात जब दोनों के माँ बाप को भी पता चलता है, रिश्ते की बात होती है, तो 3 दिसंबर 2023 दोनों का निकाह शरीयत के हिसाब से और मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से दारुल क़ज़ा भोपाल से निकाह मुनक़िद होता है, तय कर दिया जाता है। इस बीच क्या होता है कि फिर शादी होने के 2-4 दिन 5 दिन के बाद ही अरमान अपने पुराने रंग में रंग जाते हैं, यानी अपनी पुरानी जो ढोंगी, जो अपना फरौज तरीका होता है वो अपनाने को इख्तियार कर लेता है। यानी कई तरह के कई बहाने, कभी रोना, कभी कुछ करना, कभी खाना नहीं खाना, यानी नाटक ड्रामा अपनी बीवी शिफा के पास करना शुरू कर देते हैं। करने के बाद एक दिन अचानक वो बताते हैं कि अपनी पत्नी शिफा को कि मुझे 5 लाख रुपए कंपनी डूब चुकी है, नुकसान हो चुका है और उसको देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम जेल चले जाएंगे, हमारे ऊपर बड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो सालिया भी गमगीन और परेशान होकर के अपने घर वालों को इस चीज़ का तस्करा करती है। तो शिफा के जो बाप होते हैं वो कहते बेटा, मेरे रहते हुए आपको टेंशन नहीं लेना है, इंशाल्लाह हम कहीं से न कहीं से उनको पैसों का 5 लाख रुपए इंतजाम करके देते हैं। इस बीच बच्ची और बच्ची के पिता पैसे के इंतजाम में लग जाते हैं और कोशिश करते हैं और पैसा का इंतजाम भी करते हैं। 5 लाख रुपए उनको शायद दे दिया भी जाता है और इस बीच और भी कई नाटक हैं वो करना शुरू करते हैं। और यानी कुल मिलाकर के जब इस चीज़ की शिफा के घर वाले तहकीकात और मालूमात करते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें ढकोसला और फर्जी निकलता है। और ये अरमान नहीं बल्कि कहीं मोइन नाम और कहीं कुछ, यानी 3 नाम वो अपना आधार कार्ड पर चेंज करवा करके लंबे खासे और कई लोगों को, कई महिलाओं को अपने झांसे में ले चुका है और अभी भी वो व्यक्ति पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हैरत और ताज्जुब की बात यह है कि क्या हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी कमज़ोर है? क्या हमारे सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी की जो पुलिस है या शासन जो प्रशासन है, क्या वो इतनी कमज़ोर है जो एक व्यक्ति को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा सकते हैं? दोस्तों, कहानी बहुत लंबी है। फिर वो बच्ची पूरी इसके साथ इंदौर जाती हैं। इंदौर जाने के बाद उनका पूरा पता करते हैं, तो इंदौर में भी 2-2 शादी करने का सबूत मिलता है। उनके घर के वालों का जब पता किया जाता है, तो ये नौटंकी, ये ड्रामा जो कर रहा था अरमान, इसके अंदर अकेला अरमान ही नहीं, उनके घर वाले, उनके पिता, उनकी एक और पत्नी शायद और उनकी माँ, सब और भाई बहन सब मिल करके इस तरह के घटना को अंजाम देने का काम करते रहते हैं। भोपाल में आते हैं, आकर के उन्होंने जब इनसे कांटेक्ट हुआ शिफा से, तो उनको अपनी कंपनी भी बताया कि मेरी कंपनी है, यानी बहुत लंबी लंबी ख्वाबें और दिखाएं इनको। दिखाने के बाद शादी होती है। तो हमारे पास जो शिफा है यहाँ पर मौजूद है, उपस्थित हैं, और भी कहानी जो दास्तान है आपको शिफा अपनी जुबानी बताएंगे। तो शिफा, सबसे पहले RH न्यूज़ 24 में आपका खैर मकदम है और स्वागत है। आप ये बताइए कि आपके साथ अरमान कब संपर्क में आया था, कैसे आया था? अरमान है ना, वही आपने जो बताया, हाँ। अरमान जो मतलब मोबाइल के उससे ही संपर्क में आए थे, व्हाट्सएप के थ्रू। मेरा बायोडाटा डला हुआ था, तो मतलब इसी उसमें उनका नंबर आया था, उनका भी डला हुआ था। उन्होंने बताया कि वो 3 साल हो गए उनके डिवोर्स को और 3 साल से वो भोपाल में है। MP नगर में उनकी बहुत बड़ी कंपनी, उन्नति कंपनी जो उन्होंने नाम बताया था, वो उनकी कंपनी है। और ये सब चीजें उन्होंने जब आप MP नगर पता करने गई आप, आपके परिवार, तो वो उनकी कंपनी नहीं निकली? नहीं, वो उनकी कंपनी नहीं थी। उनका कहना ये था कि वो उनके साथ भी फ्रॉड करके भागा है अरमान। तो कुछ भी उन्होंने अपना जो फ्लैट दिखाया था, एक कोलफिजा में दिखाया था और एक है ना गेट घर पे दिखाया था, वो भी उनका नहीं निकला। भोजपुर में
जमीन बताई थी वो भी उनकी नहीं निकली। उन्होंने बताया था उनके पापा की फैक्ट्री है, मामा का, ये सब चीजें, वो सब झूठ था, कुछ भी नहीं था। और वो शादीशुदा से पहले से, मुझे शादी के बाद पता लगा। कितनी शादी आप को लेकर, कितनी शादी कर चुका हूँ? मैं उनकी तीसरी बीवी हूँ। अभी तक मेरे सामने 3 बीवियों के सबूत आए, और लोगों के सबूत नहीं आए हैं कि और भी शादियां इसने करी हैं। लेकिन हाँ, इतना मालूम चला है कि इसने और लड़कियों की भी जिंदगी बर्बाद करी है। सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, उसकी पहली बीवी अकेली नहीं है, इसने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी है, और ये आगे भी करता रहेगा। शिफा, जब आपका उनके साथ जो निकाह हुआ था, रिश्ता तय हुआ था, क्या आपके घर वाले उनके घर वाले पे बैठ करके इस चीज पे चर्चा किया था, रिश्ते को लेकर? जी, क्या है। कहाँ पर किया था? ये हमें यहीं करा गया था। आप उनके घर नहीं गए थे जब? जी नहीं, उन्होंने जाने ही नहीं दिया। बस एक बार उनकी फैमिली, उनके कुछ मेंबर्स को लेके आए जो ज्यादातर फेक निकले। तो उनकी फैमिली, पापा, उन्होंने लास्ट में कह दिया था पापा को हार्ट अटैक आया हुआ है। पापा को हार्ट अटैक आया दिसंबर से पहले, नवंबर में उन्होंने ये चीज कही थी कि पापा को हार्ट अटैक आ गया शादी के 1-2 हफ्ते पहले, तो अपन जल्दी से बस निकाह कर लेते हैं। उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करके निकाह कर लिया। और मुझे अभी पता लगा कि पापा को हार्ट अटैक नहीं आया था, और लोगों ने सब झूठी प्लानिंग करी हुई थी, ये सब चीजें पैसा लेने के लिए, पैसा के लिए आपके। जी। और ये डी मार्ट में जो आपको लेकर के हाशिमा मॉल गए जी, वो क्या कहा? हाशिमा मॉल में एक्चुअली वो पहले 4 तारीख को भग गए थे। वो सारा सामान जो मेरा थोड़ा बहुत कैश रखा हुआ था घर में, जो थोड़ा बहुत सोना रखा हुआ था, और उनके पूरे प्रॉपर्टी के उनके जितने भी सबूत थे, वो सब लेके 4 तारीख को मुझे शादी में छोड़ के भाग गए थे। फिर वो आए, मैंने उनको बहुत मिन्नतें करी, उनके घर वालों से भी बहुत मिन्नतें करी, बहुत हाथ पैर जोड़े कि भाई अब मेरा निकाह हो चुका है, तुमने जो कुछ करा मैंने तुम्हें माफ कर दिया, इसके बाद भी तुम आ जाओ। फिर वो 9 तारीख को आए। 9 तारीख को आने के बाद उन्होंने फिर मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड करी, और वो खाली हाथ आए थे। 1 रुपया वापस नहीं लेके आए थे, मेरा जेवर कुछ भी, अपने हाथ कपड़े भी वापस नहीं लेके आए थे, सिर्फ 2 झोले में कपड़े वापस लाए थे। तो उन्होंने 5 लाख की डिमांड करी। मैंने कहा एकदम तो अब्बा 5 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे। तो वो कह रहे हैं मुझे इंटरव्यू के लिए आशिमा मॉल जाना है, वहाँ पे इंटरव्यू देने। मैं उनके साथ आशिमा मॉल गई। 4:30 बजे हम लोग आशिमा मॉल पहुंचे। आप वहाँ की रिकॉर्डिंग निकलवा के दे सकते हैं। मैं 4 घंटे वहाँ परेशान हुई। वो आदमी मुझे 4 घंटे के लिए मतलब छोड़ के भाग गया। मुझसे बात करता रहा वो, उसने मुझे 2 घंटे 3 घंटे बात करी फोन पे, चैट पे, पागल बनाने के लिए। इस बीच में वो मुझे छोड़ के मेरे मकान मालिक के पास गया। उसने वहां से रेड घाट से खाली करवा के कोई फिजा में शिफ्ट कर लिया था, और यही बताया था कोई फिजा मकान, ये भी मकान अपना ही है। बाद में जब मैं गई तो मुझे बाद में पता लगा कि ये हमारा नहीं है, रेंट का है। और उस मुझसे कहा कि 2 महीने का रेंट दे दिया है मकान मालिक को, और मकान मालिक को 2 महीने का भी रेंट नहीं दिया था, और रेंट भी उसने मुझसे ही लिया था, अब्बा से लेके उसने रेंट दिया था। फिर उसके बाद जब मकान मालिक के पास गया, वो मुझे आशिमा में छोड़ के वहाँ पे सबसे कहा कि मेरी बीवी पागल है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, और ये रेंट भी यही देगी, जितने भी मेरे पैसे बचे हुए हैं कारपेंटर को, पेंट वाले को, जिसको भी देना है उसको पैसे ये देगी। मेरा नंबर देके वो सबको देके वहां से रफू चक्कर हो गया। उसके बाद उनकी अम्मा का फोन आता है कि उसको नीमच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर उनकी अम्मा का भी फोन नहीं आया। मैंने सुबह दोबारा फोन करा उनकी अम्मा को कि आपको बताइए कौन सी पुलिस ने गिरफ्तार करा है, क्या है। तो कह रही है उसे मॉल से नीमच पुलिस ने उठा लिया है। और उनके भाई कहते हैं कि उसके ऊपर नीमच पुलिस ने, राजस्थान की नीमच पुलिस ने अभी FIR नहीं करी। वो मार पीट रहे हैं उसे, लेकिन अभी FIR नहीं करी है। वो पैसे मांग रहे हैं नीमच पुलिस वाले, 5 लाख रुपए। जब मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, भाई ने जी, तो मैंने उनके भाई से यही बोला, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा नीमच पुलिस अगर यहाँ से गिरफ्तार करती तो कुछ तो मतलब लगता। तो वो लोग समझ गए कि मैं मतलब उनका झूठ सामने आ गया, क्योंकि मकान मालिक का भी मेरे पास फोन आ गया। इंदौर भी गए थे आप लोगों? जी। वहाँ पे क्या पाया, क्या निकला? इनका एक फोन भूल के गए थे, उसमें से इंदौर की बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 2 और बहुत सारी लड़कियों के कॉन्टेक्ट थे, गंदे गंदे लड़कियों के फोटोज थे इनके पास। और उसमें है ना कि कहते हैं लड़कियों के साथ बहुत झूठा करीब लड़कियां मैसेज कर रही थी, सब चीजें मैंने देखा उसमें। तो मैंने उनकी बीवी से कांटेक्ट हुआ, इनकी पहली वाली। जब मैं इंदौर गई तो पता लगा मुझे, जबकि एक और पहली बीवी थी, मैं तीसरी बीवी हूँ। उसने मुझे बताया कि बेचारी वो 3 साल से केस लड़ रही है, एक भी पेशी में नहीं आता ना। उसने अपनी बच्ची, उसकी एक बच्ची भी है, उसको पलट के भी नहीं देखा। बच्ची जब जो छोड़ के भागा है, उस बच्ची को आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि उसको सजा दी जाए, इंसाफ चाहती हूँ मैं अपने लिए भी, उन लड़कियों के लिए भी जिसके साथ उसने बुरा करा है। और अगर आज उसे इंसाफ नहीं दिया गया तो वो कल और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा, उन लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलेंगी, उनकी पूरी फैमिली, इसमें उनकी अम्मा, उनकी बहन शादिया, उनका भाई मोहसिन, उनके अब्बा सब मिले हुए हैं, पूरी फैमिली। और उसकी दूसरी बीवी गजाला, वो भी मिली हुई है। वो कहती है कि डिवोर्स हो गया, डिवोर्स हो गया, डिवोर्स नहीं हुआ। डिवोर्स के बावजूद भी वो लोग अगर हुआ भी है तो वो लोग साथ रह रहे हैं, उनका 9 महीने 10 महीने का बच्चा है, और वो सबको पागल बना रहे हैं।